ओम शांति सबका भला करे। आज इलेक्ट्रिक के प्रॉब्लम की वजह से मैडम दोपहर में भी कनेक्ट फिर से नहीं हो पाई हैं, तो मैं अब शाम को घर आ गया। तो जो मेडिकल का कार्यक्रम बाकी रह गया था, तो वो मैं अब अकेले ही घर से ही कर दे रहा हूँ, और आप लोग सुन करके आनंद लीजिए। दरअसल लोगों ने जो मैसेज किए थे मुझे, मैंने उनका कमेंट में बहुत से लोगों का मैंने जो है वो जवाब दे दिया हूँ, मगर शायद उन्हें जवाब नहीं पता बिल्कुल समझ में आएगा या उनको नहीं पता चलेगा, और भी कई लोग होंगे जिनको ये सेम परेशानी होगा। तो उनके लिए मैं ये फिर से एक बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि उसी तरीके की परेशानी अगर किसी और को भी होवे तो फिर वो मतलब इसका यूज़ कर सकता है और अपनी परेशानी से मुक्ति पा सकता है। तो अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि लोगों ने डायबिटीज़ का जो क्वेश्चन डाले थे, तो मैंने उनको आंसर दे दिया कि जो मेरा सेकंड एपिसोड है, अगर आप बॉक्स में जाएंगे लिस्ट में, तो उसमें जो सेकंड एपिसोड है उसमें डायबिटीज़ की जो है वो परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए पूरा सिस्टमेटिकली विथ वीडियो बताया गया है कि भाई किस तरह से आपको करना है करके। और सेकंड क्वेश्चन था एक जिसमें फर्टिलिटी का प्रॉब्लम था। जैसे कोई मियाँ बीवी होता है, उनको जो है वो थोड़ा चाइल्ड का प्रॉब्लम होता है, तो उनकी फर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम था, तो उसके लिए मैंने उनको इलाज बताया है। जैसे कोई लेडीज़ होता है जिनको फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए एक फूल आता है जिसको हम बोलते हैं गुलहर का फूल बोलते हैं उसको। तो उसको इसकी जो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, ये इस तरीके का फूल होता है, इस तरीके का। तो गड़ेल का फूल बोलते हैं इसे। ये जो गणपति भगवान को जो है पूजा में यूटिलाइज होता है। तो इसका ये बीच वाला पोर्शन नहीं, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये नहीं, सिर्फ ये पत्ते, जो पत्तियां हैं ना, इस पत्तियों को निकालना है, और निकाल करके जो है ये तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल करके उसको जो है थोड़ा फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा। यानी 1-2 फूल का निकालेंगे ना तो 5-10 पत्तियां मिल जाती है, तो उसको थोड़ा सा फ्राई करके जो है ना उसको खा लेना है। तो उसको खा लेने से जो है ना वो ब्लड बढ़ता है, और ब्लड बढ़ता है थोड़ा एग्स बनने में भी जो है वो हेल्प करता है। तो उसकी वजह से जो है जो शॉर्टेज होता है, शॉर्टेज ऑफ एग्स, वो उसके लिए बहुत यूज़ होता है, और उनकी फर्टिलिटी जो है लेडीज़ों की जो है फीमेल की वो ठीक हो जाती है। और उसी के साथ मेल के लिए जो है ना ये एक आता है ड्रम स्टिक। ये देखिए इस तरीके का, ये ऐसे ऐसे ड्रम स्टिक आता है, ये ऐसे ऐसे ड्रम स्टिक आता है। ये ड्रम स्टिक जो है ना, इसको हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सिंगा बोलते हैं, सेंगड़ बोलते हैं इसको। और इसकी जो है ना, इसकी आप भाजी बना सकते हैं। इसके पत्ते भी यूज़ करते हैं, इसके इस झाड़ के पत्ते भी आते हैं, उसकी भी भाजी बनती है। मगर फर्टिलिटी के लिए मेन स्पर्म काउंटिंग बढ़ाने के लिए जो है ना ये सबसे बढ़िया है। इसको जो है ना छोटे छोटे टुकड़े काट करके और उसको पानी में जो है ना वो उबालते हैं, और उबालने के साथ उसके अंदर हल्दी नमक डालते हैं। और बहुत से लोग कुकर में भी बनाते हैं अच्छी तरह से जल्दी पकने के लिए, और फिर उसको जो है ना वो पानी भी पी लेते हैं, और ऐसे चूस चूस के जो है ना उसको खाया जाता है। जो उसके अंदर के बीज होते हैं ना, वो बीज से जो है ना वो बहुत ताकत मिलती है उससे, और उससे जो है ना वो स्पर्म काउंटिंग भी बढ़ जाती है, और मैन को बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी जो है ना वो फील होता है। तो उसकी में वो बहुत मतलब जिसको बोलते हैं ना कि बच्चा पैदा करने के लिए जो है ये दोनों चीज़ अगर औरत और मर्द अगर यूज़ करते हैं तो उससे जो है ना उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये 2 उपाय हैं। अगर ये दो उपाय करने के बाद अगर आप देखो कि भाई 2-3 महीने में अगर नहीं हो रहा है कंज्यूम, तो फिर उसके लिए कोई और इलाज है मेरे पास जो उस वक्त बताया जाता है। क्योंकि भाई अगर ये नॉर्मल नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे और कोई परेशानी है, क्योंकि और परेशानियों से भी ये अटकता है। अच्छा, ये जितनी भी बीमारियां हैं ना हमारे इंसान में, इसमें 3 तरीके की बीमारियां हैं। एक जो बीमारी है जैसे एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो वो तो है ही है, उसको तो कोई कुछ ये नहीं है।
और दूसरी एक बीमारी है जो बाहर की बीमारी है, यानी किसी ने कुछ कर दिया या कहीं आपका कुछ पैर पड़ गया या आपके घर में नेगेटिविटी आ गई है, तो उससे एक बीमारी होती है। उसका इलाज जो है ना वो डिफरेंट होता है। ये जो इलाज मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये बीमारी का इलाज है। और एक और बीमारी है जो अपने कुछ खाने पीने की गलतियों से हो जाता है, वो एक तरीके की बीमारी है। दूसरा, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो उसकी जो बददुआ लग जाती है उससे भी हो जाता है बीमारी। और तीसरा एक जो है कि अगर हमारे पितृ जो हैं वो भी अगर पितृदोष भी लग जाता है तो भी वो जो है वो बीमारी का कारण बन जाता है। तो ऐसे 2-3 टाइप की बीमारियां हैं। अभी मैं ये जो आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ना, ये नॉर्मल बीमारी का है, जो अगर आपसे कुछ खाने पीने में या ओ, ओ, किसी और वजह से जो है ये आपको बीमारी आ गई, उसके लिए ये ट्रीटमेंट है। मगर जो दूसरा जो है, अगर बाहर का कुछ है तो वो कब पता चलेगा? जब आप पहले ऐसे यूटिलाइज करोगे, अगर उसके बाद भी नहीं होता है तब हम उसको उस तरीके से देख सकते हैं कि भाई ये वो है या कुछ और है। तो ये जो है ना, इस तरीके से हर बीमारी का जो है ना एक एक इलाज है। और जैसे अभी अपने घर में समझो अगर किसी को बुखार आ गया तो तुरंत आप मेडिसिन ले लेंगे या डॉक्टर के पास चले जाएंगे, इतना घाई मत करो। पहले आप आपके घर में जो खाने के लिए हम लोग जीरा वापरते हैं ना, जीरा, वो जीरा जो है थोड़ा सा 1 चम्मच जो है पानी में उबाल करके उसमें थोड़ा सा हल्दी नमक डाल दो। तो हल्दी जो है ना वो एंटीसेप्टिक है, टर्मरिक, तो वो थोड़ा सा डाल दो और नमक डाल दो टेस्ट के लिए, और वो 1 गिलास भर के पी लो। अगर नहीं भी डालोगे नमक तब भी चल जाता है, अगर आपको पीने के लिए स्वाद अच्छा लगता है तो, और वो पी लो तो बुखार जो है आपका तुरंत उतर जाता है। और अगर बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होगा तब जा करके भी बुखार आ जाता है। अच्छा, होता क्या है बुखार का जो है ना, जब अगर कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर गई तो अंदर जो है ना फाइटिंग होता है बीमारी के साथ। हमारे जो जंतु हैं सब वाइट सेल वो लड़ते हैं। वो लड़ते वक्त जो है ना वो गर्मी पैदा होती है। जैसे अगर कोई भी चीज़ को घर्षण करेंगे तो गर्मी पैदा होगा, वो गर्मी हमको बाहर महसूस होती है। अगर हम उसी वक्त बुखार की गोली खा लेते हैं तो वो फाइट बंद हो जाती है, तो आपकी बीमारी तो वहीं रही। जो आपका ब्लड लड़ रहा था वो तो लड़ना बंद कर दिया उसने। मगर जब आप अगर जीरा पानी पीते हैं तो वो क्या करता है, उनकी फाइट की गर्मी से आपके शरीर को बचाता है। जैसे एक गाड़ी है, अगर उसमें हमने सिर्फ पानी भरा तो वो कुछ किलोमीटर 2 घंटा चल के गर्म हो जाती है, मगर अगर उसको कूलेंट के साथ में पानी भरा तब वो 12 घंटे गर्म नहीं होती है। उसी तरह हम खाली पानी पी लेंगे, गर्म पानी, तब भी बुखार को असर होता है। मगर उसके अंदर अगर जीरा डाल के हमने पी लिया तो वो बिल्कुल जो है ना वो, अच्छा लड़ाई उनकी जारी रहती है मगर आपको महसूस नहीं होता, और वो हार जीत उसमें जो है ना वो बरोबर सेट होती है। तो ये जो है ना ये सब चीज़ें है ना, डॉक्टर क्या चाहता है कि आपके साथ जादू करे, ताकि आपको 2 मिनट में ऐसा लगे हाँ बिल्कुल गोली खाया मैंने, आधा घंटे में आराम हो गया। मगर आप ये भी खाओगे ना तो ये भी आधा घंटे में आराम करेगा, या नहीं करेगा तो पौना घंटे में करेगा, 15 मिनट का फर्क होगा और क्या होगा। तो ये जो है ना ये ऐसे छोटे छोटे जो है ना ये बहुत से उपाय हैं कि जो मैंने उसमें भी दिखाया था, उनको जिनके जिनके प्रश्न आए थे उनको जवाब दिया था। अभी किसी का प्रश्न ऐसा आया था कि भाई मेंटली डिसऑर्डर है, मेंटली जो है ना वो डिसऑर्डर है, मतलब उनको जो है वो कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, मतलब कंट्रोल में नहीं होता है बॉडी। तो मेंटली जो डिसऑर्डर है ना उसके भी 2 कारण हैं। एक है अगर बाहरी प्रॉब्लम है तो, अगर वो नहीं है तो जैसे हमारे घर के इलेक्ट्रिक के वायर है ना जिसके अंदर से करंट जाता है, उसी तरह से हमारे ब्रेन के अंदर जो है ना ये सारे नस में से करंट दौड़ता है। तो ये नसें बाजू बाजू में है, इसके बीच में जो है ना एक जैसे हमारे वायर के ऊपर जो इंसुलेटर होता है ना, वैसे उसके अंदर भी इंसुलेटर है। सारे इंसुलेटर के अंदर ही वायर डाले हुए हैं। जो हमारे दिमाग के अंदर जो चर्बी दिख रही है ना ऐसे व्हाइट कलर की, उसके अंदर से जो जाते हैं ना करंट पास होते हैं ना, तो जब अगर वो चर्बी का थिकनेस कम हो जाता है तब जाकर के वो शॉर्ट सर्किट होता है। और शॉर्ट सर्किट होने से जो है ना मेंटल जो है ना वो इंसान जो है ना वो मेंटल की तरह ये करता है, बिहेवियर करता है। उसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। अगर किसी का लड़का अगर कभी कभी मेंटल जैसा बिहेव करता है या कोई चीज़ उसको लेट समझ में आता है या बहुत जल्दी दिमाग गर्म हो जाता है, ये इस तरीके के जो मतलब वो मेंटली प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए जो है ना ये जैकफ्रूट बोलते हैं, जैकफ्रूट, उसके बीज आते हैं जैकफ्रूट के, और हमारे यहाँ मराठी में उसको फनस बोलते हैं, फनस। और
हिंदी में जो है उसको कटहल बोलते हैं, कटहल। तो वो कटहल के जो है ना ये ऐसे होते हैं, देखो कटहल, ये ऐसे कटहल होते हैं, ये ऐसे, ये इसके जो बीज आते हैं, बीज, ये जो ऐसे ना, ये जो कटहल है इसके बीज आते हैं। इसके बीज जो है ना ये दुकान में भी मिल रहे हैं आजकल, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है ना उसमें उसमें इसके बीज भी मिल रहे हैं। ये देखिए, ये है ना जो, ये एक मिनट आपको दिखाता हूँ, देखो ये ऐसे ऐसे आते हैं जैक फ्रूट के, देखिए ऐसे, ये ऐसे आते हैं बीज, ये जो है ना ये इस तरीके के जो है ना ये ऐसे बीज आते हैं, ये ऐसे ऐसे इसके पैकेट आती है बीज की, ये देखिए ये ऐसे, ये जो है ना ये उसके अंदर के बीज हैं। तो ये जो बीज है ना, ये बीज को थोड़े से पानी में उबालना है, अच्छी तरह उबालना है। जैसे हम लोग बटाटा उबालते हैं ना, वो कैसे पक जाता है एकदम बटाटा, वैसे पकना चाहिए। और उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना नमक डाल देना है, ताकि वो खाने में थोड़ा टेस्ट लगेगा, थोड़ा सा नमक डाल देना है। और इसको जो है ना 4-5 बीज सुबह में बॉईल कर दिया, खाली पेट, एकदम खाली पेट जो है ना उसके अच्छे, इसके ऊपर छिलटे होते हैं, आप बॉईल करने के बाद में ना वो छिलटे आसानी से निकल जाते हैं। तो अंदर से बिल्कुल ऐसे वाइट कलर का होता है। उसको जो है ना आप ऐसे खाएंगे ना, तो जैसे बटाटा हम लोग कैसे खाते हैं, उस तरीके का टेस्ट लगता है थोड़ा। वो 5 बीज जो है ना, 5, ये अगर सुबह खाली पेट खिला दो उनको जिनको मेंटली प्रॉब्लम है, और उसके बाद दोपहर में, यानी दोपहर के बाद उसको जो है ना उसको पाइनएप्पल का जो है ना जूस पिला दो। ये ऐसा पाइनएप्पल आता है, देखो ये ऐसा, ये ऐसे पाइनएप्पल्स आते हैं ना, इसका जूस जो है ना, ये मेरे को फोटो ऐसे मिला बॉटल का, इसके लिए आप फ्रेश पिलाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, या नहीं अगर मिलता है फ्रेश तो बॉटल ला के रख सकते हैं। ये जो है ना ये 1 गिलास जूस जो है ना दोपहर को पिलाना है, ये बीज सुबह खिलाना है। वो बीज खिलाने के बाद तुरंत नहीं पिलाना है, नहीं तो बीज के असर को खत्म कर देगा। इसको पिलाना है दोपहर को 1 बजे के बाद में, यानी 4-5 घंटे के बाद पिलाना है। तो ये 2 इलाज करने से है ना, ये वो मेंटली जो है वो प्रॉपर सेट हो जाता है। और इसके साथ ही अगर बाहर का भी है, अपने को डाउट लग रहा है, तो सुबह उठने के बाद ये जो रिंग फिंगर है ना हमारी, ये जो सेकंड फिंगर है ना, इसको थोड़ा सा पानी में डुबाना है, और बाद में नमक के बोतल में डालेंगे ना आप, तो इसमें नमक चिपक जाएगा, और बस उसको जो है ना ऐसे चाट लेना है सुबह में उठने के साथ, बिल्कुल। और रात में सोने के टाइम भी ऐसा ही डिप करके नमक में चाट लेना है रात को, उसके बाद कुछ नहीं खाने का। तो अगर कोई बाहर का भी होगा तो भी निकल जाएगा, और अगर मेंटली होगा तब भी ठीक हो जाएगा। अगर ये दोनों से नहीं हुआ तब जा करके फिर हम उसको पितृ के बारे में सोचेंगे। 99% इसमें से निकल ही जाएगा। और ये जो है ये दिमाग की कोई भी परेशानी है ना, उसके लिए आप ये ट्रीटमेंट का जो है ना ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं दिमाग के परेशानी के लिए। और दूसरा जो है वो जैसे बहुत से लोगों ने बोला कि भाई हमारे घर में लोग जो है ये नशा करते हैं, तो वो नशे को छुड़ाने के लिए कुछ आप उपाय बताइए। तो नशे में ऐसा है ना कि कोई भी नशा है उसको तुरंत नहीं छोड़ना है। तुरंत छोड़ने से जो है ना वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को डैमेज करेगा, कहीं ना कहीं जो है ना वो आपकी बॉडी को डैमेज करेगा। तो उसको जब भी छोड़ना है तो स्लो कम करते 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 बंद करना है। और अगर हर नशे छुड़ाने के लिए ना कुछ आज के ज़माने में जैसा भाई हम सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, तो उसके लिए निकोटीन की जो है ना ऐसी मतलब गोलियां मिलती हैं, जिसको हम मुंह में चूसेंगे तो उससे जो रिएक्शन होना है वो नहीं होता है, तो उससे जल्दी छोड़ सकते हैं हम लोग अगर उसका सपोर्ट लेंगे तो ये इस तरीके का जो है ना सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। अभी अपना ये बात से बात निकला है जो तंबाकू वगैरह का, तो इसके लिए मैं एक बात बताऊंगा कि मेरे जीवन में ऐसे 2 किस्से हुए कि जिन्होंने बगैर सोचे विचारे तो तुरंत जो है ना वो नशा बंद कर दिया। एक जो था हमारा मतलब मौसी का लड़का था, उसका नाम प्रकाश था, उसने एकदम से जो है सिगरेट पीना बंद कर दिया। अब वो रोज के 3 पैकेट सिगरेट पीता था, एकदम से बंद कर दिया किसी के कहने में कर दिया उसने। और उसके बाद में 10-15 दिन के बाद में जो है उसको हार्ट का परेशानी होने लगा। तो जब वो डॉक्टर के पास दिखाने आया था तो फिर मेरे पास आया घर पे। मैंने कहा क्या हो गया,
तो बोले ऐसा ऐसा हो गया, हार्ट जो है वो स्लो हो गया। मैंने कहा ये क्या बात हो गया? फिर मैंने मेरे साथ बैठा था, 15-20 मिनट बातचीत किया। मैंने कहा प्रकाश सिगरेट छोड़ दिया क्या? बोले हाँ मैं तो छोड़ दिया, 15-20 दिन हो गया। अरे मैंने कहा उसी के लिए परेशानी हुआ है। बोले मेरे को खड़ा रहना तो चक्कर आता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने कहा यार फिर तू ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तो तकलीफ हो जाएगा तेरे को। तो बोले अभी मैं कसम खा चुका हूँ। तो मैंने कहा फिर एक काम कर, भले तू कसम खा लिया ना, तो कम से कम जो है ना जाकर के वो जो निकोटीन का गोलियां मिलता है वो तो कम से कम ले। चिंगम चिंगम आता था ऐसे चबाने वाला। तो बोले ठीक है मैं वो ले लेता हूँ। मैंने कहा वो ले ले और फिर मेरे को कल बता कैसे लग रहा है। तो उसने नीचे से ही जाते हुए जो है दुकान से चिंगम ले लिया। फिर दूसरे दिन मेरे को फोन आया, बोले भाई अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा चक्कर वक्कर कम हो गया है। मगर क्या था कि उस पीरियड के बीच में उसका हार्ट जो है ना वो डैमेज हो गया। फिर वो वापस रियल फॉर्म में नहीं आया। फिर वो स्लो ही चलता था, स्लो ही चलता था। तो उसको कुछ भी काम करने में थकान आती थी। इस तरीके से सब प्रॉब्लम होते थे। फिर भी उसने समझो ना 6-8 महीना साल भर सफ़र किया। फिर उसके बाद में उनकी जो है वो डेथ हो गई। तो ये मेरे सामने का किस्सा है। और एक दूसरा किस्सा था, मेरे पास एक ड्राइवर था, उसका नाम था सुरेश करके। तो एक दिन वो तो मतलब मंदिर पे मैं गया था तो आया था। तो मैंने मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि मेरे को भी तंबाकू खाने का शौक है। अरे मैंने कहा जरा तंबाकू बना, क्या हो गया? वो तो सेट मेरे पास नहीं है, सब छोड़ दिया मैंने, तंबाकू दारू सब छोड़ दिया एकदम से। अरे मैंने कहा पागल है, तुम मर जाएगा, सब छोड़ दिया। कभी छोड़ा? बोले अभी हो गया 15-20 दिन हो गया, मैं सब छोड़ दिया हूँ। अरे मैंने कहा मत छोड़, थोड़ा थोड़ा रख, नहीं तो तकलीफ हो जाएगा तेरे को। अभी वो नहीं सुने। अभी देखो ऊपर वाले का मर्जी है, मैं तो नहीं जानता। फिर 2 महीने के बाद में मेरे को बोलता है, बोले भाई मेरे को अजीब में कैंसर हो गया। फिर बाद में ट्रीटमेंट चालू किया, मतलब ट्रीटमेंट चालू किया। फिर वो उसकी अजीब काट दिया। फिर उसके 2-3 महीने के बाद, यानी समझो 6 महीने के अंदर जो है वो उसकी भी डेथ हुई। अच्छा, मेरे खुद के साथ 2 बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मेरे को। एक बार मैंने कहीं गया हुआ था, मतलब गुजरात साइड में। तो वहाँ पे एक गुरुजी थे, तो वो गुरुजी सबका देखते थे। तो मेरे को भी उन्होंने बोल दिया, बोले परवीन भाई यार तुम मत तंबाकू मत खाओ, छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा, आवेश में आ गया मैं भी, भाई गुरुजी बोल रहे हैं तो छोड़ दो चलो। अब गुरुजी भी बड़े थे, क्योंकि उनके पास जो लोग आ रहे थे वो भी सब बहुत बड़े बड़े थे। मैंने कहा यार इतने लोग आ रहे हैं बड़े बड़े, तो अपन भी सुनना चाहिए, तो छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ने के बाद में मेरे को वहाँ से जाना था राजस्थान, 4-5 दिन का काम था। तो एक दिन तो कुछ नहीं हुआ। जब दूसरे दिन मैं राजस्थान में था तो मेरा आवाज़ बैठ गया। अब आवाज़ ही नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो। मैंने कहा हो गया होगा। फिर डॉक्टर के पास गया, दवा ववा ले लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तीसरा दिन जो है वो बिल्कुल ही आवाज़ कम ही होते जा रहा है। तो फिर मैं बॉम्बे आने के लिए निकल गया था, बाय रोड था। तो जैसे सूरत क्रॉस कर रहा था ना, पता नहीं मेरे को क्या दिमाग में आया, तो मैंने उसको, मेरे फ्रेंड चला रहा था गाड़ी, नंदू। अरे मैंने कहा नंदू गाड़ी बाजू में लगा। तो मेरे को बोले क्या हो गया? मैंने कहा इसका इलाज करता हूँ, इसका इलाज करता हूँ। अरे बोले क्या करेगा? चलो मुंबई में डॉक्टर है। मतलब तू लगा बाजू। वो बाजू में गाड़ी लगाया, सामने पान वाले की दुकान थी, लिया तंबाकू, बनाया और लगाया। अब यकीन नहीं मानेंगे, 10 मिनट के बाद सेम आवाज बिल्कुल। वो नंदू बोलता अरे बोले ऐसा कैसा हो गया? अरे मैंने कहा यार वो जो बंद किया था ना वो इधर इफेक्ट किया मेरे को। अगर मैं 2 दिन और नहीं करता तो ये मेरा साउंड बॉक्स जो है ना ये खत्म कर देता था। क्योंकि जो एक फ्लो चल रहा है, वो फ्लो को जब आप ब्रेक मारोगे ना तो वो बैंग करेगा। अगर आपको बंद करना है तो धीरे 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 कम करके बंद करो, या फिर उसका सब्स्टिट्यूट लेकर के बंद करो, यानी वो रिएक्ट नहीं करे। ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट जो है ना वो अवेलेबल है हर चीज को छुड़ाने के लिए, उसको ले करके फिर आप स्लो करो। और एक बार ऐसी हो गया था, जो इसके पहले कम से कम 4-5 साल पहले, एक बार मैं भी जरा थोड़ा एकदम मूड में आ गया था, किसी की बात सुन के मैंने तंबाकू बंद कर दिया। 2 दिन बंद किया। तीसरे दिन मैं जा रहा था न्यू बॉम्बे वाशी। तो मैं जब मुलुंड से वो ब्रिज क्रॉस कर रहा था दरिया का वाशी जाने के लिए, मेरे को रास्ते में ऐसा हो रहा है कि मैं वाशी क्यों जा रहा हूं, क्या है उधर वाशी में, क्यों जाना है, क्या काम है, ऐसे मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों जा रहा हूं, अपने आप में पागल जैसा था।
मैंने कहा यार ये अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और अभी कम से कम वासी तो याद है मेरे को, अगर वासी भी भूल जाऊंगा तो क्या करूंगा। फिर मैंने तुरंत गाड़ी लगा करके जो है ना वही काम किया, तंबाकू लेके लगाया, मेरे को सब याद आ गया, वासी कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या काम है। ये नहीं, वो जो है ना वो कहीं ना कहीं असर करेगा। हाँ, अगर आपने कभी अगर किसी ने बंद भी किया है तो आप आपके खुद को एब्जॉर्व करना बरोबर, तो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट देगा बॉडी को, क्योंकि वो जर्क, ऐसे हमारी गाड़ी स्पीड चल रही है, हमने सडन ब्रेक मारा तो क्या होगा, अंदर के सब झटके लगेंगे ना, हो सकता है किसी का सर फूटेगा, हो सकता है किसी का हाथ टूटेगा। अगर उसको ब्रेक भी मारना है तो स्लो 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 करके मारना पड़ेगा। उसी तरह नशा भी जो है, अगर आपको कोई भी छोड़ना है तो आप तुरंत नहीं छोड़ सकते। आप तुरंत छोड़ेंगे तो आपका बॉडी को कहीं ना कहीं वो डैमेज करेगा ही, 100% करेगा, क्योंकि आपके आपके बॉडी को जो है ना एडिक्स हो गया उसका, वो नशे का, उसको आप बंद नहीं कर सकते हो, सडनली नहीं कर सकते हो। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि कोई नशा होता था, फिर घर वाले के प्रेशर में आकर के या मजबूरी में आकर के उसको बंद कर दिया तुरंत, मगर उसके सामने का सब्स्टिट्यूट नहीं लिया उन्होंने तो वो उसकी वजह से वो रिएक्शन हो जाता है। फिर बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे हमारे घर में लोग शराब पीते हैं, हम बोलेंगे तो भी नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर उनके लिए एक अलग थोड़ा ट्रीटमेंट बताया मैंने, कहा वो जब शराब पी के आए ना और जब सोए घर में, तब खाली एक ही काम करो कि इतना सा नमक लेकर के थोड़ा पानी में मिला उसको अच्छी तरह, और मिला करके जो है ना उनके पैर के तलिए में लगा दो। ये जो ऐसे तलिए होते हैं ना, ऐसे तलिए, और क्या होता है बहुत लोगों को जो है ना, मैं बोलता हूँ हिंदी में तो उनको वो भी नहीं समझ में आता कि तलिया क्या है। इसके लिए मैंने आज क्या किया, स्पेशल ये ना सब फोटोज निकाल के रखा हूँ वो उस पे से, गूगल पे से। ये तलिया, ये जो पैर का तलिया है ना, ये तलिए में जो है ना, ये अपने 2-3 उंगली से हल्के हाथ से लगा देने का। उसमें क्या होता है कि जो भी नशा हम करते हैं ना, नशा वो नेगेटिविटी को भी पसंद होता है, तो वो हमें मजबूर कर दिए और करने के लिए। जो भी है दारू पीने वाला है, वो दिल से कितना भी सोचेगा मैं छोड़ूंगा, मगर उसके अंदर जो नेगेटिविटी आ गई है ना, वो उसको शाम होने पे ही उसको वो गर्म कर दिए शराब पीने के लिए। तो जब हम रात में अगर इसको ऐसे नमक लगा देते हैं ना, तो नेगेटिविटी जो है वो अपना रास्ता कहीं और ढूंढती है। इसको ये मैंने 1-2 जन पे ट्राई किया और वो छूटा है, हुआ है। तो ऐसे जो है ना, ऐसे बहुत से ऐसे किस्से हैं कि जिसके अंदर नशे जो है ना, नशा छूट सकता है। एक तो अगर आदमी खुद चाहे तो छोड़ सकता है वो स्लो स्लो करके, अथवा तो ये इस तरीके से कोई छुपा करके कुछ इलाज कर दिया तो तब भी छूट सकता है। तो ये इस तरीके का जो है ना, ये एक नशे के लिए था। और एक जन का परेशानी आया था, हाँ मिर्गी का एक जन का मैसेज था मिर्गी के लिए कि भाई किसी को मिर्गी आ रही है, मिर्गी आ रही है तो क्या करना है उसको। जो मिर्गी आ रही है ना और पागल, इसमें बहुत कम फर्क है। कि मिर्गी भी जो आ रही है ना, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से है ना, जो ये नस है ना, नर्स ये ऐसे सिंक हो जाता है, ये नस जो है ना ये ऐसे सिंक होता है सारा बॉडी का, तब वो टाइट हो जाता है उसको। तो उसके लिए जो एक ट्रीटमेंट है ना, ये जो रतालू आते हैं ना, रतालू क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मेरे को नहीं मालूम बरोबर, मैं बताता हूँ थोड़ा, मैं उसका फोटो निकाला नहीं हूँ, मैं 1 मिनट निकाल लेता हूँ। और रतालू जो है ना, और रतालू से जो है ना वो निकल जाता है, ऐसे बटाटे के जैसे ही होता है, मगर वो रेड कलर का होता है, रेड कलर का, ऐसे लंबे लंबे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे होते हैं, ऐसे जाड़े होते हैं इतने। हम लोग इधर उसको रतालू बोलते हैं, और उसका एक नाम कुछ और था, बराबर नहीं आ रहा ध्यान में मेरे को, स्वीट बटाटो नहीं है, और कुछ नाम है रतालू। आप अगर गूगल पे जाकर के देखेंगे ना, रतालू किसको बोलते हैं, उपवास में खाते हैं, उपवास के टाइम में जो है ना उसको उबाल के खाते हैं। बस उसी को जैसे हम लोग थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया और पानी में उबाल दिया और वो खा लिया, वो खाने से जो है ना वो उसका इंसुलेशन बराबर हो जाता है। तो इंसुलेशन होने की वजह से फिर वो वापस मिर्गी आने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये इस तरीके का सब ट्रीटमेंट है। और एक और ट्रीटमेंट था कि जैसे बहुत से लोगों को सुबह उठेंगे तो ऐसे बदन दर्द करता है, और मतलब बदन में कमजोरी ऐसा, मतलब कहीं भी दर्द करता है किसी भी जगह पे। तो दर्द जो है ना वो ज़्यादा करके जो है ना नर्वस सिस्टम से वो कनेक्टेड है।
और नर्वस सिस्टम को ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ना अदरक से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आप थोड़ा सा अदरक ले लो, वो ये देखो, ये अदरक, ये जो है ना, ये थोड़ा सा आप ले लेंगे ना अदरक, ये थोड़ा सा, ये गार्लिक, इसको अदरक को है ना, जिंजर, सॉरी गार्लिक नहीं, जिंजर, ये इसको थोड़ा सा जो है ना ऐसे स्क्रब करके पानी में डालेंगे और उसको उबालेंगे अच्छी तरह उबालने से जो है ना वो उसका रस सारा पानी में चला जाता है। फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी नमक डाल दो और वो जो है ना वो सुबह सुबह 1 गिलास अगर आप खाली पेट में पीते हो ना, तो ये आपके बदन दर्द का परेशानी जो है ना ये 99% नहीं 100% निकल जाता है बदन दर्द का। और अगर कहीं पे अगर कंटिन्यूस दर्द हो रहा है तो फिर रात को सोने के टाइम उसके ऊपर नींबू का तेल लगा देना, नींबू का जूस जो है ना, नींबू का जूस निकाल करके ऐसा लगा देंगे तो वो दर्द जो है ना वो बंद हो जाता है। हाँ, अगर घुटने का दर्द हो रहा है तो घुटने के दर्द के ऊपर नींबू मत लगाना, घुटने के दर्द के ऊपर जो है ना गाय का घी लगाना। गाय का जो घी आता ना, थोड़ा सा हाथ में लेकर के ऐसा हाथ में लगाए और फिर घुटनों के ऊपर जो है इसको लगा दिए रात में सोते समय। आप लगाएंगे 8 दिन लगाएंगे ना तो आपको 9वां दिन पता चलेगा अब मेरा दर्द जो है वो खत्म हो रहा है। और उसी की जगह अगर उसके पीछे के मसल्स दुखते हैं, मसल्स, तो मसल्स में फिर घी नहीं चलेगा, मसल्स में जो है ना वो नींबू का रस लगाना पड़ेगा क्योंकि पीछे मसल्स है। आगे का जो दर्द हो रहा है ना वो ग्रीस कम होने की वजह से, अंदर का जो है लिक्विड कम होने से वो हो रहा है। तो हमारा बॉडी में इतनी ताकत है ना कि वो घी को जो है ना वो अंदर अट्रैक्ट कर लेता है अपने तरफ। वो घी जो है ना वो धीरे धीरे अंदर उतर जाता है। आप जैसे जैसे लगाएंगे ना 8-10 दिन में तो पूरा घी अंदर उतर जाएगा तो आपका दर्द बंद हो जाएगा। जो चलने फिरने में ऐसे दर्द हो रहा है ना वो बंद हो जाता है। तो ये इस तरीके के जो है ना ये बहुत से ट्रीटमेंट है जो मैंने अभी अभी जिनको दिया हूँ ना मैंने जवाब, वो मैंने बताया हूँ। अच्छा, एक किसी ने पूछा था कि हमारे घर में सबको बीमारी है, सारी नेगेटिविटी जैसा लग रहा है, तो उनको भी यही बताया था मैंने कि सुबह में उठ करके खाली पेट में अपनी ये रिंग फिंगर से, ये जो सेकंड फिंगर है ना, ये रिंग फिंगर, इसको थोड़ा पानी में लगा करके नमक में डुबाएंगे तो नमक आ जाता है, उसको चाटना है सुबह उठते के साथ और रात को सोने से पहले। और इसके साथ एक काम और करना है, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो हफ्ते में 3 दिन शाम के टाइम आप पानी में थोड़ा नमक डाल करके घर को पोंछा मारो, तो उससे भी नेगेटिविटी जो है ना वो दूर हो जाता है। ऐसे पोंछा मारने से जो है ना वो नेगेटिविटी हट जाता है। और आपके बाथरूम में जो है ऐसे छोटे से कपड़े में नमक बांध करके कहीं लटका दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी बाथरूम में होता है, टॉयलेट में। वो थोड़ा सा लगा देने से वो नेगेटिविटी जो है ना वो उसको वो खींच लेता है। और जैसे अमोशा खत्म होएगा तो अमोशा के दूसरे दिन वो उसको निकाल करके जो पानी में फेंक देने का कहीं भी। उसके लिए कोई ये नहीं है कि आप दरिया में जाओ, कोई गंदे नाले में फेंक दोगे तो भी चलता है। नेगेटिविटी जो निकाली है ना वो कहीं भी फेंक सकते हैं आप। तो इस तरीके का ये सब जो ट्रीटमेंट है ना ये लोगों के लिए मैंने बताया था, मगर फिर भी क्या होता है कि और भी लोग होंगे। अच्छा, मैसेज मेरे को आ गए थे कमेंट 1900 कमेंट। अब उसमें 1900 में से कम 1500 लोगों को क्वेश्चन, तो मैं सबको तो खैर नहीं दे पाया, जितना दे पाया मगर उसमें कॉमन क्वेश्चंस बहुत है। जो एक को दिया वही और 3 है 4 है। हो सकता है अभी जो मैं आज जितना बता रहा हूँ इसमें हो सकता है कि बहुत से और भी लोगों को जो है वो ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो वो इस तरीके से ये जो है ना ये इसको चल सकता है। और एक फिर था अर्थराइटिस के लिए, जो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, तो उसके लिए मैंने बताया था कि जो इमली आती है ना, इमली, वो इमली के बीज, ये ऐसे ऐसे इमली के बीज आते हैं ऐसे, ये जो है ना ये इमली के बीज, ये जो है ना ये इमली के बीज हैं। तो इसको जो है ना साथ जो है ना ये साथ ले करके इसको कागज में बांध करके ये अपने साथ रख लो, जेब में रख लो, कहीं भी रख लो। 24 घंटा आपके साथ रहे ना तो आपका वो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम जो है ना वो धीरे धीरे आराम हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोगों को हुआ, उन्होंने मैसेज भी भेजा कि बोले आराम हुआ। एक जन तो पूछ रहा है कि ये क्या कनेक्टिविटी है इमली के बीच का और अर्थराइटिस का, कैसे बरोबर हो रहा है। अब मैंने कहा वो समझाने के लिए फिर एक और मेरे को अलग से एपिसोड बनाना पड़ेगा कि ये कैसे ठीक कर रहा है। और एक जन का था थायराइड का, कि भाई हमको थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट बताओ। तो थायराइड के लिए एक ट्रीटमेंट बताया, जब अपनी काकड़ी होती है ना, काकड़ी, वो हम लोग कुकुम्बर बोलते हैं इंग्लिश में उसको, वो
ये जो है ना, ये कुकुम्बर, काकड़ी बोलते हैं इसको, काकड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ। फिर वो खीरा भी बोलते हैं, कोई कोई कुकुम्बर बोलते हैं। तो ये जो है ना, इसको जो है ना, इसको काट करके पहला छीलना उसको, और छीलने के बाद काट करके उसको, और काटने के बाद में उसको बीच का जो है ना, ये जो बीच वाला हिस्सा है, जो ये जो है ना, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसका, ये जो बीच वाला, ये जो नरम वाला है, सॉफ्ट वाला, बीज वाला, वो निकाल देना है। सिर्फ सॉलिड पीस है ना जो, उसको या तो आप पीस करके जूस बना के पियो, वो सबसे बढ़िया। अगर जूस नहीं बना सकते हो तो चबा लो, मगर इतना चबाओ कि वो जूस बन के जावे, टुकड़े अंदर जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं। उसको इतना चबाओ ना कि वो पानी की तरह बन करके अंदर जावे, तब तो वो अर्थराइटिस पे, सॉरी, थायराइड पे असर करेगा। थायराइड जो है ना, वो उसको धीरे 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 जो बिल्कुल कंट्रोल में ले लेगा। तो ये जो है ना, ये भी एक ट्रीटमेंट जो है वो बताया था लोगों को। तो इस तरीके से जो है ना, ये 8-10 ट्रीटमेंट बताया था। अच्छा, एक ट्रीटमेंट और था कि भाई उम्र वाले लोगों को जो आंखों का परेशानी हो रहा है और जिसका ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या करें, जो उसकी रोशनी धीरे 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 कम हो रही है। तो उसके लिए एक इलाज ऐसे ना, ये जो चंदन होता है, चंदन ये देखो इस तरीके से, ऐसे चंदन का लकड़ा मिलता है, ऐसे ये चंदन का लकड़ा, इसको ऐसे घस करके जो है, ये घस करके, जैसे हम लोग वो शंकर भगवान को लगाते हैं ना, ऐसा 3 लाइन, ये रात में सोने के टाइम ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक ऐसे लाइन लगा के सो जाओ चंदन का, और सुबह में धो लो। ये करने से जो है ना, ये आंखों की जो परेशानी है ना, जो रोशनी डिम हो रही है वो फिर आने लगेगी, और मतलब दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब उनको अंधापन जो है ना दूर होगा। एकदम ये बेस्ट इलाज है ये इसके लिए। तो ये इस तरीके से जो है ना, इस तरीके से बहुत से इलाज जो थे ना, वो मतलब उनको बताए। और एक था कि बहुत से लोग बोलते थे कि भाई जो धंधा कम हो रहा है या आर्थिक परेशानी है, उसके लिए वैसे मैंने ट्रीटमेंट एक पहले भी वीडियो में बताया था, मगर वो बहुत शॉर्ट में बताया था, तो लोगों को समझ में नहीं आया। उसके लिए क्या होता है कि जो हम लोग गेहूं का आटा होता है ना, वो गेहूं का आटा हम 1 किलो ले लेते हैं, उसके अंदर आधा किलो जो है ना शुगर पाउडर मिला देते हैं, और पाव किलो यानी 250 ग्राम ये ऐसे काले तिल डालना है। ये ऐसे काले कलर के तिल आते हैं, ऐसे काले कलर के तिल आते हैं। ये काले तिल जो है ना, ये उसमें अंदर 250 ग्राम डालना है, और डाल करके उसको अच्छी तरह से मिला लो, और मिला करके एक डब्बे में जो है अपने घर में रख लो। और जब भी सुबह हम बाहर निकलते हैं घर से, तो 2 चम्मच जो है, 2-3 चम्मच अपने एक कागज में ले लिया और लपेट के ले गए, और जहां भी चींटियां होती है, चींटियां मूंगियां, बस वहां डाल दो। बस इतना काम करो, आप देखना आपका धंधा पानी जो है वो धीरे 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 बढ़ने लग जाएगा। आर्थिक परेशानी से आप दूर निकलोगे। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। हाँ, वो आप ज्योतिष फकीर के पास जाएंगे, वो बात अलग है, बाकी ये सबसे बढ़िया इलाज है। और इसके साथ जो भी आपके घर में अगर दिक्कत है, धंधे की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, बीमारी की दिक्कत है, कोई रिलेशंस की दिक्कत है, सबका एक रामबाण इलाज है, आपके पितृ को तृप्त करो। यानी आपके जो पूर्वज है उनको तृप्त करो, उनको खुश करो। वो कैसे करना है खुश? अमावस्या के दिन, डार्क नाइट के दिन 12 बजे से लेकर के दोपहर में 1 बजे के बीच में थोड़ा थोड़ा 3 खाना बांध लो। 3 लोगों के लिए अलग अलग थैली में थोड़ा थोड़ा जो भी है, रोटी भाजी है, दाल चावल है, या जो भी आपको अच्छा लगे खाने को देना है वो बांध लो। और उसके साथ में एक छोटी छोटी बोतली आती है जो 5-5 रुपए की, पानी की बोतल 10 रुपए की आती है, वो 3 बोतल ले लो, 3 थैली बना दो, और 12 बजे से 1 बजे के बीच में जहां भी गरीब मिले वो गरीबों को दे दो। अब देते वक्त अपने पूर्वजों के नाम से दे दो जो गुजर गए। जब खुश हो जाएंगे ना, तो आपकी बहुत सी बीमारियां, परेशानियां वो खुद ही दूर कर देंगे। क्योंकि जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं ना, ऐसे वो जो है ना, वो ईश्वर से बात कर सकते हैं हर परेशानी के लिए, और वो आपको सपने में बता सकते हैं,
या आपके अंदर से बुद्धि जगा सकते हैं, बाबा ये कर ले, ये इस तरीके का होता है। तो ये जो है ना, ये अच्छा, आपको कोई परेशानी नहीं भी है तो भी अगर आप ये अमावस्या के दिन करोगे तो आपके जीवन में जो है ना प्रगति होगी। भले आपको कोई परेशानी नहीं है, घर में सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर उससे अच्छा होगा तो अच्छा ही है, उससे अगर अच्छा होगा तो अच्छा ही है, तो वो कर लो। अमावस्या वाला जो है ना, अमावस्या वाला करने से ना जो बहुत फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, और एक बीमारी थी जो कि जिसमें लोगों को ये बैक बोन की प्रॉब्लम थी। ये जो बैक बोन है ना, ये बैक बोन की प्रॉब्लम थी। तो किसी के नस का प्रॉब्लम है, किसी का गैप आ गया है, या किसी का स्पॉन्डिलाइसिस का है, या किसी का कमर का है जो प्रॉब्लम, तो वो जो है ना वो बैकबोन से होता है। तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट मैंने बताया कि जो मेहंदी होती है ना, मेहंदी जो हम लोग शादी के टाइम हाथ में लगाते, सब औरतें लगाते हाथ में, वो मेहंदी ले लेने का थोड़ा, वो मेहंदी को बना करके, जैसे हम हाथ में लगाने के लिए बनाते हैं, ऐसा पानी मिला करके बना करके, और ये ऊपर से लेकर के बैकबोन में और नीचे तलक, कमर तलक, ऐसे ऐसे इतनी चौड़ी ऐसी पट्टी बना देने की मेहंदी की, बिल्कुल बैकबोन के ऊपर ही। यानी आपकी ये जो बीच की उंगली है ना, ये बैकबोन पे चलेगी ना, तो ये चौड़ी पट्टी बन जाएगी। उसको सूखने देना है। जब 2-3 घंटे में सूख गया, फिर उसको धो लो, धो के निकाल दो, बरोबर है। वहां पे एक लाल कलर का पट्टा रह जाएगा, जैसे मेहंदी लगाते हैं हम लोग, कलर चेंज होता है, लाल या थोड़ा डार्क ब्राउन जैसा, वो रह जाएगा। अब उसके ऊपर हर दिन रात को सोने से पहले थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ लो, और उसको या तो उंगली से लगा लो उसके ऊपर, या थोड़ा कापूस जो है ना अपना, रुई से जो है ना धीरे से लगा दो ऊपर से नीचे तक, और सो लो। बस इतना करो। आप 8-10 दिन करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि मेरे बैकबोन का सारा परेशानी दूर हो गया। स्पॉन्डिलाइसिस का है, कमर का है, ये परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। तो ये इतने टाइप के जो है ना, जिनके परेशानी थे, तो उनके मैंने जो है ना उनको वो ट्रीटमेंट बता दिया हूँ। तो ये जो है ये आप लोग भी आजमाइए। अच्छा, रिसर्च जो है ना, मेडिकली जो है ना, आप बड़ी सी बड़ी हॉस्पिटल में देखेंगे ना, कोई खुद को मास्टर नहीं कहता, सब रिसर्चर ही है, सारा रिसर्च ही चल रहा है। मगर ये जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ ना, ये प्रूव्ड है, ये प्रूव हुआ है। ये इसको आप आजमा के देखो। जब आपको अच्छा हो जाए, जब आपको ठीक लग जाए, तो मैंने तो मैडम को भी बोला, जो लोगों के ठीक हो गए, बहुत से लोगों के, तो मैंने कहा उनका भी शॉर्ट क्लिप लेकर के डालो, तो उससे जो है ना आदमी का विश्वास बढ़ता है। और आध्यात्म में और किसी भी सेक्टर में जब तक अगर विश्वास कायम है, तब तक तो वो काम परफेक्ट होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, मगर वो विश्वास कायम है तो परफेक्ट होता है। अच्छा, एक और चीज कि जैसे मैंने एक कैसेट में बताया भी था कि अगर किसी को जख्म भर नहीं रहा है, कहीं भी बदन में कहीं भी अगर जख्म नहीं भर रहा है, तो उस जगह पे जो है ना केले का पत्ता बांध दो। आप 4 दिन बांधो। अच्छा, केले का पत्ता आप यूं ही बांधोगे ना, तो वो सुबह सूख जाता है, खराब हो जाता है। उसको क्या करना है, एक रुमाल लेना है, रुमाल के अंदर रखना है पत्ता, और उसको ऐसे ऊपर से ऐसा फोल्ड कर देना है, और फिर वो रुमाल बांधो, ताकि वो पत्ता जो है ना, वो अगर सूख भी जाए तो नीचे नहीं गिरे। तो इस तरीके का। अच्छा हाँ, और एक, अभी जैसे बारिश का टाइम है, बरोबर है, तो लेडीज हो या जेंट्स हो, जिनको प्राइवेट पार्ट्स के यहाँ पे जो है इचिंग होती है। अच्छा, ये तो मौसम के टाइम नहीं, अगर आप किसी कॉमन टॉयलेट बाथरूम में चले गए, तो बहुत से लेडीज़ों को जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, जेंट्सों को भी हो जाता है कि भाई कहीं कुछ नहीं, मगर हम कहीं बाथरूम करने गए तो पता चला दूसरे दिन से इचिंग चालू हो गया। तो उसके लिए डॉक्टर के पास भागना और उससे ट्रीटमेंट लेना, उससे बेस्ट ये जो मैंने बताया ना अभी, एक कपड़े का टुकड़ा ले लो, उसके अंदर केले का पत्ता रखो, उसको दूसरे कपड़े को फोल्ड करो, और बस वो अंडरपैंट के अंदर रख लो, आपके अंडरपैंट के अंदर रख लो बस। और वो रखा आपने, अगर आपको बाथरूम जाना है तो उसको निकाल के बाजू में रखो, फिर बाथरूम हो गया तो फिर रख लो। आप 2 दिन रखो, देखो बिल्कुल इचिंग बंद, हर परेशानी बंद, कोई भी परेशानी होगी तो बंद हो जाएगी। यानी जो भी इन्फेक्शन वाली चीज है ना, ये केले के पत्ते से ठीक होती है। आपको कहीं भी इन्फेक्शन हुआ हो, किसी भी तरीके का,
किसी भी अगर खुजली भी हुई है, ऐसे खुजली हो रहा है, खुजली हो रहा है, खुजली कम नहीं हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर भी आप रख सकते हो। तो ये इस तरीके के जो है ना, ये जो सब ट्रीटमेंट है ना, ये ऐसे देखने जाओ तो आप बहुत तुच्छ लगेगा, ऐसे देखने जाओ तो बहुत तुच्छ लगेगा, मगर जब डॉक्टरों ने मैसेज करके बताया ना कि बोले परवीन भाई मेरे पेशेंट को 3 महीने से जख्म नहीं भर रहा था, मैं डॉक्टर हूं, मैंने सारी मेडिसिन उसके ऊपर आजमा लिया, सारी गोलियां खिला दी, सारे इंजेक्शन दे दिए, सारे मलहम लगा लिए, नहीं हो रहा था, आपका उस दिन वीडियो सुना, बोले मैंने 3 दिन केले का पत्ता बंधवाया तो जख्म भर गया। तो ये मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई ये हमारे जो ये बाबा का क्रेडिट है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ सब उनका है, मेरा नहीं है, मगर दिल को सुकून मिलता है कि भाई अपन किसी के लिए तो काम में आए, भाई दुनिया में किसी के लिए हम काम में आ गए। अब वो डॉक्टर बोला, डॉक्टर वो मतलब थैंक्स करने लगा। अभी अच्छा बहुत सी चीजें हैं जिसका मेडिकल नहीं है ट्रीटमेंट बरोबर, अभी जैसा किसी को अस्थमा है कंटिन्यूस, बरोबर है, वो दवा चालू ही रहता है तो पूरा जिंदगी चालू ही रहता है, मगर उसकी जगह वो जो पान वाले के पास कत्था मिलता है, कत्था, वो जो पान में लगाते हैं ना कत्था, वो इतनी सी वाटी में ला करके घर में रख दो भर करके, और रोज सुबह में जो है ऐसे रिंग फिंगर डुबाओ उसके अंदर और ऐसे थोड़ा सा चाटो, बस आप 4 दिन चाटो, 5वें दिन से आपको रिलैक्स हो जाएगा। तो अगर आपको सांस में दिक्कत है, अगर ब्रीथिंग में भी जो दिक्कत है, या कोई भी यानी जो अंदर का इन्फेक्शन है नली के अंदर का, उसके लिए वो करो। अच्छा किसी के पेट के अंदर इन्फेक्शन है, आंतड़े में और इसमें इन्फेक्शन है, तो कुछ नहीं है, वो जो कत्था है उसका थोड़ा सा इतना सा पानी बना लो, थोड़ा सा, और गुटक जाओ, उसको जाने दो नीचे तक, कुछ खाओ मत उसके ऊपर से, उसको नीचे तक उतर जान दो 1-1.5 घंटा, अब देखो वो इन्फेक्शन खत्म कर देगा सब, उसका काम है वो इन्फेक्शन खत्म करने का। तो अभी इतना दे दिया हूं, अभी मैं रात हो गई है, मैडम को भेजूंगा, तो हो सकता है कल या परसों में जो है वो मैडम टेलीकास्ट कर देंगे। आज मैंने बहुत इंतजार किया मगर उनके वहाँ लाइट नहीं आई थी, तो उस वजह से हम लोग जो है ना वो जूम पे कनेक्ट नहीं हो पाए। तो मैडम का ही फिर फोन आया था, बोले परवीन भाई यहाँ पे लाइट का दिक्कत है, आप एक काम करो, जैसे पहला मैंने आधा महीने पहले भेजा हूँ दोपहर में, बोले उसी तरीके से मेडिसिन का भी बना के भेज दो, तो इसी के लिए बनाया हूँ, हो सकता है आपको पसंद आएगा। ओम शाई राम, साई सप्ताह बला, ओम शाई।